नाम आनंद और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टिप्स डेली अफेयर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो चाइना अभी जो बहुत बड़ी एक चाइना का जो डिसीजन है जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर लिया है कि उन्होंने सारे अपने जो इकोनॉमिक टाइज हैं जिन्हें कहते हैं इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप वो पूरी तरीके से उन्होंने जो है ख़त्म कर दी है, तोड़ दी है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और उन्होंने कहा है कि अब कोई भी जो है व्यापारिक संबंध ऑस्ट्रेलिया के साथ इस्टेब्लिश रखना संभव नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो ये संबंधों की नौबत यहाँ तक आ गई। जैसा कि आपको पता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया जब से ये कोविड पैंडेमिक आया है तब से जो है ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं इस बात को लेके चाइना को घेरता रहा है कि चाइना की ही वजह से ये पैंडेमिक आया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है इकोनॉमिक लॉसेस और जॉब क्राइसिस और जो लाइफ क्राइसिस बनी हुई है वो सब चाइना की देन है। तो इसको लेके चाइना जो है समय समय पे भी चाइना विरोध करता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के इस तरीके की चीज़ें नहीं सही हैं। और ये जो ट्रेड वॉर थी ये काफ़ी समय से चल रही थी। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो चाइना के जो स्टेट हैं वो जो वन बेल्ट एंड वन रोड जो इनिशिएटिव के जो पार्ट थे उससे भी चाइना को बाहर कर दिया है। उन्होंने वो विड्रॉल कर दी है और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने उस पोर्ट पे भी के कॉन्ट्रैक्ट पे भी विचार करें जिसमें जो है उन्होंने 99 साल के लिए चाइना को लीज पे दिया था। तो यही सब चीजें हैं जो चल रही हैं और जिसकी वजह से जो है चाइना ने ये डिसीजन लिया है। तो अभी जो जैसा कि जो न्यूज आ रही है तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया है कि जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स किए हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब उन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे मेजरमेंट लिए हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन चाइनीज गवर्नमेंट के जो है खिलाफ थे और चाइना के कहीं ना कहीं जो है कि जो उनका इंटरेस्ट था उसको जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचा रहे थे। तो यहाँ पर अच्छा जो ये माइंडसेट है जो ये बोला गया है, जो इस माइंडसेट का ऑस्ट्रेलिया की जो इस माइंडसेट और जो थ्योरी दी जा रही है इसके पीछे जो इनकी क्रिया मतलब जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसको बोले हैं कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी। इस तरीके जिस तरीके से कोल्ड वॉर माइंडसेट होता है तो उस माइंडसेट में क्या रहता है कि सामने वाले को किसी न किसी तरीके से गिराओ, तो उसमें जरूरी हथियार नहीं चलते, उसमें जो है और अदर जो वेज होते हैं उनके थ्रू जो है सामने वाले को कमजोर किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर भी वही चीज नजर आ रही है कि कोल्ड वॉर माइंडसेट कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि जो चाइना के जो भी चीजें थी उसको जो है पूरी तरीके से जो है ब्लॉक करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव थे उनके जो है 2 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ रखे थे उन दोनों को भी जो है कैंसिल कर दिया है। इसके बाद से जो है चाइनीज गवर्नमेंट उस पर भड़की हुई है और यहाँ पे जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि जो डेली उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बोला है कि नेसेसरी एंड लेजिटिमेट रिस्पॉन्स टू ऑस्ट्रेलिया अब्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टू प्रेशर जो है उनका जो भी कॉपरेशन है विद चाइना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो उन्होंने बोला है कि जो ये चीज़ है ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ जो है हमारे हर तरीके से खिलाफ है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने ये बोला है कि इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलिया को ही इसे झेलना पड़ेगा। और इससे पहले क्या हुआ था कि चाइना जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में से था जिसने जो है 5G नेटवर्क के जो ट्रायल्स वहाँ पे हो रहे थे उनसे चाइनीज जो कंपनियां थी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, ये कह के कि चाइना की जो कंपनियां हैं जेटी और आपकी हुआई तो इन कहीं ना कहीं ये स्पाइंग का काम कर रही थी चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। तो ये कहना था ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज का, तो ये कह के जो है चाइना को बाहर कर देता। तब से जो है आज तक जो है चाइना का जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये ट्रेड वॉर और जो ये सिनेरियो चल रहा है ये तब से लेकर आज तक एपिसोड चल रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा स्टेप है उसमें। और यहाँ पर जो बोला गया है कि ये भी बताया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ में वो जो है $149 बिलियन का है। और अच्छा इसमें एक चीज़ और अच्छी है आपको देखने को मिलेगा, चाइना के ज़्यादातर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ गल्फ के जो नेशंस हैं वो या यूरोपियन नेशन हो,
सब जगह चाइना हमेशा प्लस में रहता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है प्लस में था और बैलेंसिंग सिचुएशन में था। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही प्लस में था, लेकिन एक बैलेंसिंग सिचुएशन में इनका ट्रेड चल रहा था, बहुत ही अच्छा प्लस ट्रेड था ये। और उसके बावजूद जो है इस तरीके के रिलेशनशिप में जो है उतार नीचे आए हैं जिस तरीके से, और यहाँ पर जो है भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर जो चाइना का जो साउथ चाइना सी को लेके जो अप्रोच है, इसमें भी जो है ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड का मेंबर है और बहुत मुखर तरीके से विरोध करता रहा है। अभी जैसा कि हाल ही में आपको मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि फिलीपींस को लेके जो है उन्होंने बहुत बड़ा जो है सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, और हो सकता है वहाँ पे वॉर का सिनेरियो क्रिएट हो जाए, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के नुजातो, वो जो है वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में मारने को तैयार हैं, लेकिन चाइनीज आर नॉट वेलकम्ड, चाइनीज आर नॉट एक्सेप्टेबल ऑन आवर आइसलैंड्स। तो इस तरीके की सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर हमें जो है इन सब चीज़ों को बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही लंबे समय से चाइना का कहीं ना कहीं विरोध करता रहा है, तो जिसकी वजह से जो है इनके रिश्ते जो है इस स्थिति में पहुँच गए हैं। और इसके बाद जो है चाइना ने भी जो है इस पे जो है कुछ मेजर्स लिए हैं। चाइना ने क्या किया है, जो आयरन ओर का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था ऑस्ट्रेलिया का, चाइना जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था आयरन ओर, तो उन्होंने पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नो टू ऑस्ट्रेलियन ओर। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही बड़ा जो है इस पे जो है इफेक्ट डालेगा ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशनशिप पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही बड़ी संख्या में बहुत ही बड़े नंबर्स हैं, फिगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो आयरन ओर जो है ऑस्ट्रेलिया भेजता है चाइना को। और दोस्तों इसी के साथ जो है इस जो है आपके ऑल एग्जाम टेक्स लेके आए हैं बहुत ही कम कीमतों पे बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेस। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आप तैयारी कर रहे हैं अगर ISPCS की, तो जो हमारे बैचेस हैं वो भी चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी क्वालिफाइड टीचर्स हैं वही पढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा मानना है, जो हमारा कहना है कि पढ़ें उन्हीं से जिन्होंने खुद निकाला हो, और पढ़ें वही जो पेपर में आता हो। तो दोस्तों हमारा वही पैटर्न है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपको सेम पैटर्न ही देखने को मिलेगा।